हेलो फ्रेंड्स। भले ही आज आप सब यकीन करें ना करें, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन काफ़ी बुरी तरीके से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहे थे। ये दौर था 1998 का, और कहा जाता है कि उस वक्त अमिताभ बच्चन की जो मदद की गई थी वो केतन पारेख ने की थी। केतन पारेख उस वक्त काफ़ी बड़ा नाम थे स्टॉक मार्केट में, एंड वो कई तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व था। स्पेशली के 10 स्टॉक्स थे, उनमें इन्वॉल्व रहते थे। उसमें ABCL भी एक प्रमुख स्टॉक माना जाता है, मेन स्टॉक माना जाता है। तो ये जब केतन पारेख स्कैम आया था 2001 में, जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तब इन्वेस्टिगेटर्स को जो केतन पारेख के एक एसोसिएट थे उन्होंने ही बताया था कि 1998 में अमिताभ बच्चन को दिवालिया होने से बचाया था केतन पारेख ने। तो आइए हम समझें ये किस तरीके से हुआ था। और हाँ, आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। एक बुक है द रोग बैंकर्स, रिटन बाय संदीप मेहरा, उसमें इसके बारे में बताया गया है। वो खुद भी एक्चुअली क्या है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे थे, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके से ये स्कैम हुआ था और क्या जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको क्या क्या पता चला। अनुज जो थे वो अकाउंटेंट थे केतन पारेख के। अनुज बेसिकली क्या हुआ था कि जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो जब 137 करोड़ रुपीस का स्कैम हुआ था MMBC में, जो मेन केतन पारेख स्कैम है, जिसमें पे ऑर्डर इशू हो गए थे लेकिन पैसा नहीं था, और बाद में वो स्कैम उजागर हुआ। तो जब उसके अकाउंट से रिलेटेड जानकारी मांगी गई तो अनुज को बुलाया गया, क्योंकि अनुज अकाउंटेंट थे केतन पारेख के। तो जब अनुज आए तो उनसे अकाउंट्स के मतलब अकाउंटिंग के बारे में जानने के दौरान जब इन्वेस्टिगेटर बात कर रहे थे तो उनको एक खास बात पता चली कि केतन पारेख ने 1998 में अमिताभ बच्चन को दिवालिया होने से बचाया था, और इसके लिए अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे। अगर मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से था कि अमिताभ बच्चन की कंपनी थी ABCL कॉरपोरेशन बोलते थे उसे, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस तरीके से नाम था। तो इसमें क्या होता था कि फिल्में वगैरह बनाते थे। तो अमिताभ बच्चन ने फिल्में प्रोड्यूस करी, वो ज़्यादा खास चली नहीं। फिर 1998 में, अगर बहुत लोगों को नहीं पता हो मैं आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था इंडिया के अंदर 98-97 के दौरान। तो जो ये कंपटीशन था, या ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, कंपटीशन को क्या कहें, इवेंट कह सकते हैं आप इसको। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इसको जो मेन स्पॉन्सर कंपनी थी वो ABCL कॉरपोरेशन ही थी अमिताभ बच्चन की। तो इसमें कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था। इनफैक्ट टोटल लॉस जो मिला के कह सकते हैं इस वक्त तक अमिताभ बच्चन के ऊपर हो गया था वो शायद 90-100 करोड़ के आसपास हो गया था। 90-100 मतलब 90 करोड़ के आसपास, 70 to 90 करोड़ ऐसा कहा जाता है कि लॉस हुआ था टोटल इस वक्त अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन बहुत बुरी तरह फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। तो उससे जो बचाने के लिए जो आदमी सबसे पहले आगे आया था वो था केतन पारेख। जो लोग केतन पारेख की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते हो उनको मैं बता दूं, केतन पारेख बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे या बहुत ज़्यादा बातें करते थे, इस तरह के इंसान नहीं थे। और केतन पारेख जो था वो एक्चुअली बहुत ही लो प्रोफाइल रखते थे और लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं थे। तो उनके एक एसोसिएट थे विनय मेहता, उन्होंने कहा था कि केतन पारेख को एडवाइस किया था कि उनको पॉलिटिशियन वगैरह से और बॉलीवुड पर्सनैलिटी से मिलना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा फंडिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा उस वक्त 90s के दौरान हम कह सकते हैं इन्हीं 3 ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, बॉलीवुड इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन। उससे इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऑलरेडी केतन पारेख के कॉन्टैक्ट में रहते होंगे, जाहिर सी बात है। तो बॉलीवुड और पॉलिटिशियन 2 ग्रुप रह गए होंगे। तो विनय मेहता थे, उसने केतन पारेख को एडवाइस किया था कि वो इनसे मिलें। अब हुआ यूँ था कि अमिताभ बच्चन के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे। अगर आपको नाम पता हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को केतन पारेख से मिलवाया था। और केतन पारेख शेयर मार्केट से डील करते ही थे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त केतन पारेख काफ़ी फेमस थे। और ऐसा माना जाता है कि हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख जो थे वो जिसमें शेयर में डील करते थे लोग उसी को खरीदने लग जाते थे। और ये बेसिकली कई तरह की सर्कुलर ट्रेडिंग का एक हिस्सा था। सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में आप हमारे वीडियो में जान सकते हैं, जो मैंने बनाया है किस तरह से वो काम की जाती है। तो केतन पारेख जो थे वो सर्कुलर और सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग को इस्तेमाल करते थे, और जिससे वो जो स्टॉक्स थे उनकी प्राइस को बहुत पम्प कर देते थे, उसके बाद उनको डंप कर देते थे। तो इससे नुकसान होने की संभावना जो रिटेलर्स थी उनको बन जाती थी। खैर, जो अमिताभ बच्चन था
एक इंडियन पॉलिटिशियन के थ्रू केतन पारेख से मिले। जैसा कि मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन जब केतन पारेख से मिले तो ये 1998 की बात है, और उस वक्त ABCL कॉरपोरेशन थी वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रही थी। उनको बहुत लॉस हुआ था मिस वर्ल्ड कंपटीशन के कारण, और पुराने जो मूवी प्रोडक्शन की थी उसमें लॉस के कारण अमिताभ बच्चन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे थे। अनुज ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि अमिताभ बच्चन की जो कंपनी थी उससे दो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो अटैच थी। एक जुहू में एक बंगला था, एक दिल्ली में एक घर था, और जो लगभग 90 करोड़ का उसको नुकसान हो रहा था, यानी आउटस्टैंडिंग थी, यानी पे करने थे बैंक्स को या क्रेडिटर्स को, तो वो पैसा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये जुहू का बंगला और जो दिल्ली का घर था वो बिकने की कगार पे था। तो इस स्थिति में अमिताभ बच्चन जो थे वो थ्रू पॉलिटिशियन केतन पारेख से मिले, जिसमें केतन पारेख ने अमिताभ बच्चन को हेल्प करने के बारे में कहा। केतन पारेख, पॉलिटिशियन और अमिताभ बच्चन की जो ये मीटिंग थी वो बेसिकली बॉम्बे के एक होटल में हुई थी, उसका नाम है होटल ट्राइडेंट, जिस तरह से अनुज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया। खैर, हुआ ये था कि ये जो दोनों केतन पारेख और अमिताभ बच्चन मिले थे, इस दौरान दो इंडस्ट्रिस्ट भी आए थे। ये जो दो इंडस्ट्रिस्ट थे उस वक्त के बहुत ही जाने माने लीडिंग इंडस्ट्रिस्ट माने जाते हैं, और ये अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब ये मीटिंग हुई तो जो दो इंडस्ट्रीज थे, मतलब काफ़ी अमीर लोग थे और फ़ैन भी थे अमिताभ बच्चन के, ऑफकोर्स, क्योंकि अमिताभ बच्चन आप सभी जानते ही हैं कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं इंडिया के, बॉलीवुड में बहुत नाम रहा है इनका, तो फ़ैन होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जो दो इंडस्ट्रीज थे, फ़ैन भी थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑफ़र किया कि हम आपको पैसा दे देते हैं और एज ए लोन आप आराम से चुका दीजिएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनको बहुत ही विनम्रता के साथ पोलाइटली मना कर दिया, और उसका कारण जो अमिताभ बच्चन ने कहा वो ये था कि अमिताभ बच्चन को लगता था कि वो इतना पैसा शायद वो नहीं चुका पाएंगे। उस वक्त के अपने डाउट थे। आज मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन को ये इतना बड़ा, मतलब ये 90 या 100 करोड़ कोई बड़ी बात लगती होंगी, लेकिन हो सकता है उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी बात लग रहे हों, क्योंकि जो करियर था अमिताभ बच्चन का वो ढलान पे था। ABCL कॉरपोरेशन जो उन्होंने बनाई थी, मूवी प्रोडक्शन हाउस जो बनाया था, वो भी चल नहीं रहा था। तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन उस वक्त बहुत डाउटफुल होंगे कि पता नहीं पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये इंटीग्रिटी बताता है एक तरह से अमिताभ की कि वो मतलब किसी भी तरह की ये नहीं था कि पैसा लेके भागने के मूड में थे, वो बस ये चाह रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम्स का किसी तरह से सॉल्यूशन निकले। जब अमिताभ ने दोनों इंडस्ट्रीज़ को मना कर दिया तो केतन ने एक सॉल्यूशन रखा। केतन मतलब केतन पारेख ने। केतन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 67 करोड़ रुपीज़ दूंगा, बदले में आपको सिक्योरिटी देनी होगी शेयर्स की, मतलब कि जो ABCL के जो शेयर्स थे वो देने होंगे, और उसके बदले में अमिताभ को केतन पारेख 67 करोड़ रुपये उस वक्त देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन को अपना बंगला और प्रॉपर्टी वगैरह बचानी थी। और जो ABCL कॉरपोरेशन, आप कब समझ लीजिए कि उस वक्त बहुत लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट था या कंपनी थी, तो मुझे नहीं लगता कि अमिताभ को कुछ भी बुरा लगा हो, बल्कि उनको बहुत अच्छा लगा हो कि कोई उनके एक डूबती हुई सी कंपनी के शेयर खरीदने को तैयार है। और खैर, केतन पारेख का इसमें जो प्लान था या आइडिया था वो थोड़ा डिफरेंट था, जो ओवर ए पीरियड समझ में आया कि किस तरीके से केतन पारेख इन शेयर्स को डील करने वाले थे। और जिस तरह की अमिताभ की कंडीशन थी, अमिताभ की कंडीशन थी, तो केतन पारेख का ऑफ़र जो अमिताभ को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने उस वक्त अर्जेंटली उस पर फाइनल कर दिया कि हाँ ठीक है, 67 करोड़ रुपीज़ में वो शेयर्स अपने जो है ABCL के उनको दे देंगे। और बाद में केतन पारेख ने वो शेयर्स ले लिए और 67 करोड़ रुपीज़ दे दिए, और इससे जो अमिताभ का बंगला था और प्रॉपर्टी थी वो बच गई। खास बात थी जो इस डील की वो ये थी कि जो ABCL के शेयर्स थे वो अनलिस्टेड थे, यानी वो ऐसे ट्रेड नहीं होते थे। उस वक्त NSE नया बनाई था और BSE वगैरह पे इस पर ट्रेडिंग नहीं होती थी। तो लेकिन फिर भी केतन पारेख बहुत श्योर था कि उसको वो हाई प्राइस पे बेचने में कामयाब हो जाएगा। ठीक इसी पीरियड के दौरान जब केतन पारेख शायद सोच रहा होगा किस तरीके से ये किया जाता, उसी पीरियड के दौरान जो अमिताभ बच्चन थे उनको कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ। एक कंपनी ने ऑफ़र किया, आप सभी जानते हैं कौन कंपनी होगी, किसने ऑफ़र किया, सभी दुनिया जानती है। ज़रा कमेंट कीजिएगा कि नीचे किस कंपनी ने ऑफ़र किया था। जब ये ऑफ़र आया तो अमिताभ बच्चन बहुत ही रिलेक्टेंट थे। उनको लग रहा था कि वो एक TV सीरियल में कैसे काम कर सकते हैं, वो तो एक सुपर स्टार है। जैसा कि आपको बताया कि जो अमिताभ बच्चन थे वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थे सिल्वर स्क्रीन आइडल। सिल्वर स्क्रीन का मतलब होता है TV पे आना, क्योंकि फिल्म स्टार्स का TV पे आना बहुत ही मतलब एक लो प्रोफाइल चीज़ मानी जाती थी, अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि
हॉलीवुड में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आते हैं, वहाँ बहुत पहले से एक्टर एक्ट्रेस वगैरह टीवी सीरियल्स वगैरह में भी आते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि उनको टीवी पे आना बहुत ही मतलब रास नहीं आ रहा था या बुरा लगता था। लेकिन केतन ने उनको एडवाइस किया कि आप टीवी पे आइए और अपनी फ़ीस कोट कीजिए 1 करोड़ पर एपिसोड। उस वक्त जब ये खबर आई थी कि 1 करोड़ रुपए पर एपिसोड लेंगे अमिताभ बच्चन, ये बहुत बड़ी खबर बनी थी और कई हफ्तों तक ये टीवी पे रहती थी कि 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा तो 50,000 1 लाख रुपए मिल जाते, कोई अच्छा हो गया तो 1 आध लाख मिल जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तो किसी को कभी ऑफ़र हुए ही नहीं थे। लेकिन अमिताभ बच्चन को ऑफ़र हुए थे और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो एक्चुअली केतन पारेख का, जिसने अमिताभ बच्चन को एडवाइस किया था कि एटलीस्ट 1 करोड़ रुपये मांगें। अब ये 1 करोड़ रुपये था वो बहुत ही बड़ा अमाउंट था, लेकिन केतन कॉन्फिडेंट था कि जो चैनल है वो अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ रुपये पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो एक हु वांट्स टू बी मिलियनेयर करके इस तरीके से एक इंटरनेशनल प्रोग्राम, उसका इंडियन वर्जन था। और केतन को बहुत ज़्यादा यकीन था कि जब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अमिताभ बच्चन को तो इससे पॉपुलैरिटी जो थी अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और ये जो है ABCL के शेयर को इंक्रीज़ करने में, मतलब उनकी प्राइस को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ख़ास बात है ऐसा हुआ भी। जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति ज्वाइन कर लिया तो उनको काफ़ी, एक तो पेमेंट 1 करोड़ रुपीज़ वैसे ही मिला था पर एपिसोड, और इस वक्त जो केतन था वो ABCL की पॉपुलैरिटी के रिगार्डिंग, मतलब ABCL इतना पॉपुलर हो गया था तो उसके बिहाफ पर जो शेयर्स थे उसको सेल करना शुरू कर दिया था। और जो ABCL के शेयर प्राइस थी वो लगभग 300 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई थी, 300 गुना। अब ये 100% नहीं, 300 टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 400 टाइम्स, यानी इसमें कोई लाखों करोड़ रुपए कमाए गए होंगे, कोई बेइंतहा दौलत आप कह सकते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं था कि जो ABCL जो थी वो K10 शेयर्स का हिस्सा थी। अगर आप कभी K10 शेयर्स सुनेंगे तो ABCL उसका हिस्सा थी। उसका कारण यही था कि केतन, जैसा मैंने बताया कि केतन जो जनरली था वो डील करता इस तरह के शेयर्स में जिसकी वैल्यूएशन के बारे में पता ना चले, और मीडिया कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में पता नहीं चलता। जो हाइप होती है उसी से, या प्रोजेक्ट जो होता है उससे ऐसा लगता है कि वो इतना पैसा कमा सकती है, और जो केतन पारेख था वो इसी का फ़ायदा उठाता था। जो भी इस प्लान का हिस्सा थे या जिस प्लान से जुड़े हुए थे उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ बनाए, मतलब लाखों करोड़ रुपए कमाए। और अमिताभ बच्चन फाइनली जो था कर्जा, वो कर्ज मुक्त हो गए और आज तक पॉपुलर है, और आज तक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अर्निंग के बारे में भी काफ़ी मतलब टॉप 10 या टॉप 5 आप कहेंगे बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ में माने जाते हैं। और इस वक्त तक केतन पारेख ने इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया, लगभग 100 करोड़। अब आपको एक ख़ास बात बताऊँ, अगर आप सोचें 100 करोड़ रुपीज़ टैक्स पे करने वाला वो आखिर 137 करोड़ का डिफ़ॉल्ट क्यों करेगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खैर और भी हो सकता है, कई और भी चीज़ें रही हों, इन्वेस्टिगेशन में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमें पता नहीं चल पाती। और आप बताइए कि आपको ये जो वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ जानना हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपको नॉलेज दे सके कब क्या कैसे हुआ था, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।